राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी ने कहा, कांग्रेस में मतभेद, खेमेबाजी नहीं। खेमेबाजी होती तो कर्नाटक में नहीं मिलती कामयाबी। मोदी सरकार को योजनाएं चलाने का दिमाग नहीं। धौलपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची कांग्रेस राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने कांग्रेस की खेमेबाजी को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने मतभेद होना बताया है। मतभेद को पार्टी कभी भी समाप्त कर सकती है। मीडिया से मुखातिब होते हुए अमृता धवन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन की बैठक सभी जिलों में की जा रही है। पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, नेता, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्षों से मुलाकात कर फीडबैक लिया जा रहा है। कांग्रेस की खेमेबाजी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं। डेमोक्रेसी में हर इंसान का खुद का विचार होता है। कांग्रेस की खेमेबाजी को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस संगठित पार्टी है। संगठन की बदौलत ही पार्टी को कर्नाटक में जीत मिली है। संगठित होकर ही राजस्थान प्रदेश में काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ धरातल पर जा रहा है। महंगाई राहत कैंप और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार फिर से रिपीट हो। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बीजेपी ठप कर देगी, ऐसा लोग समझते हैं। बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया है। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि राजस्थान का इतिहास रहा है कि 5 साल बीजेपी और साल 5 कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक बजट पेश कर राजस्थान प्रदेश को बड़ी सौगातें दी है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है और आगामी विधानसभा चुनाव इतिहास को बदलेगा और कांग्रेस सरकार फिर से वापस होगी। जिले के बसेड़ी के कार्यक्रम में अमृता धवन ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेतुके ढंग से वर्ष 2016 और 2023 में नोटबंदी को लागू किया है। नोटबंदी से किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग की कमर टूटी है। वर्ष 2016 में नोटबंदी कर मोदी सरकार ने वादा किया था कि काले धन पर अंकुश लगेगा और काला धन वापस आएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद स्विस बैंक में काला धन कई गुना बढ़ गया है। देश की जनता से वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विस बैंक से अभी तक काला धन नहीं वापस ला सके हैं। इकोनॉमी को लेकर सरकार का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। मोदी सरकार की योजनाओं से लोग तंग आ चुके हैं और चुनाव में जनता इसका हिसाब देगी। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि बीजेपी के प्रायोजित नफरत भरे कार्यक्रम होते हैं और राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक पैदल चले, तब बीजेपी के पेट में दर्द हुआ। इसी के कारण उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी का घर छीनने से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद को भी ठुकरा दिया है। मैम, आपका दौरा है आज इसको लेकर के दौरा किया है, क्या कहें? देखिए, संगठन की बैठकें हैं जो कि सभी जिलों में हो रही हैं और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से मुलाकात है। जो हमारे एमएलएज हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो चुनाव लड़े हैं, पार्षदगण हैं, पंचायत समिति के लोग हैं, जिला प्रमुख हैं, तो अलग अलग स्तर पे जो भी लोग काम करते हैं सभी लोगों के साथ वाद संवाद, इस तरीके से बातचीत हमारी चल रही है। खेमेबाजी मैम ये इस समय चल रही है राजस्थान में, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में ये कैसे समाप्त होगी? ये देखिए, मतभेद होना अलग बात है, मनभेद किसी में नहीं है। और डेमोक्रेसी में आपका अपना कोई विचार तो हो ही सकता है, उसको खेमेबाजी नहीं कहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि कांग्रेस संगठित है और संगठित होकर हमने कर्नाटका में भी जीत हासिल करी है। हम संगठित होकर यहाँ पर भी काम कर रहे हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ ज़मीन पे जा रहा है, महंगाई राहत कैंपों में जा रहा है, लोगों को योजनाओं से जोड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार रिपीट हो, क्योंकि ये योजनाएं जो हैं बीजेपी ठप कर देगी इन योजनाओं को। लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ऐसी राजनीति करती है कि कांग्रेस की चली हुई योजनाएं बंद कर देती है या नाम बदल के चलाना शुरू कर देती है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर
सरकार रिपीट करेंगे तो योजना महिला स्वास्थ्य कर्मी उतरी सड़कों पर, मांगों को लेकर शहर में निकाली रैली। महिला कार्मिकों ने उग्र आंदोलन को दी चेतावनी। महिला कार्मिक बोली, समय पर वेतन भी नहीं मिलता, 8 महीने से वेतन नहीं मिला। धौलपुर जिले के एलएचबी और एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की लंबित मांगों को लेकर 23 दिन से हड़ताल चल रही है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने आज मंगलवार को सड़क पर उतरकर धौलपुर शहर में रैली निकाली। जिले भर की महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कार्मिकों ने कहा कि सीएम गहलोत, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। महिला कार्मिकों ने शहर के गांधी पार्क में बैठकर उसके बाद शहर के सभी मार्गों से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची महिला कार्मिकों ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि राजस्थान के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम और एलएचबी विगत लंबे समय से राज्य सरकार से पदोन्नति ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600 पदनाम परिवर्तन की मांगों को करता चला आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार स्वास्थ्य कार्मिकों की मांग को लेकर कतई गंभीर नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जान की बाजी लगाकर हेल्थ वर्कर्स ने राजस्थान के लोगों की सेवा की थी और जिसका भुगतान भी सरकार ने नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एचएलबी और एएनएम के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। सरकार से पूर्व में भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन मांगों को लेकर सकारात्मक हल नहीं निकल सका। हर बार सरकार ने संघ के साथ वादा खिलाफी की है। विगत 23 दिन से राजस्थान प्रदेश की एलएचबी और एएनएम हड़ताल पर बनी हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। एएनएम और एलएचबी की हड़ताल होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मी 22 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के सामने गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई थी और आज उन्होंने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है। हड़ताल लगातार एक तारीख से कंटिन्यूस जारी है। आज हमारी हड़ताल का 23वां दिन है। आज हम रैली निकालकर गहलोत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं हमारी मांगों से। हम आशा करते हैं सरकार के ध्यान में हम अवश्य आएंगे और सरकार हमारी मांगों को जल्दी पूर्ण करेगी। आज हमने जिला कलेक्ट्रेट अपनी रैली का समापन करेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद हमारी रैली का समापन होगा, पर हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी जब तक गहलोत सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती। मैं एएनएम और एलएचबी संघ से बोल रही हूँ। हमारी मुख्यमंत्री साहब से 3 ही मेन मुद्दे हैं। पहला तो हमारा 3600 ग्रेड पे किया जाए, दूसरा हमारा नाम परिवर्तन किया जाए, तीसरा जो हम पोस्टिंग लेते हैं तो हमें एएनएम से ही पोस्टिंग मिलती है, लेकिन उसके बाद में कोई भी पदोन्नति नहीं दी जाती। जबकि और विभाग हैं उनमें भी वही 2 साल का डिप्लोमा, वही 12th पास करके लगाए जाते हैं, वही हम सारी चीज़ें होती हैं, फिर हमको ही क्यों नहीं पदोन्नति दी जाती। दूसरी, एएनएम के पास इतना वर्क दे रखा है, इन्होंने इतना वर्क दे रखा है कि हर एएनएम आज डिप्रेशन में हमारी चल रही है। कोविड के समय में जब मंदिरों में ताले डल गए थे, डॉक्टरों ने भी अपने गेट बंद कर लिए थे, हर व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छीना नहीं चाहता था। उस समय हमने अपनी जी जान से कोशिश करके हर व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। हर व्यक्ति मतलब भाग रहा था एक दूसरे से, साधन भी नहीं चल रहे थे, हम साधन कर करके ले जाते थे अपने पैसों से और सबको हमने वैक्सीन किया। आज हमारे प्रयासों से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोविड की वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन इतना काम करने के बाद भी हमें कोई भी आज का इंसेंटिव, कोई भी प्रोत्साहन राशि कुछ नहीं मिला। उस समय तो हमारे लिए पेपरों में निकलता था, आप योद्धा वीर हो, आप जान देने वाले हो, आप ये चीज़ हो। हमारी कुछ बहनें तो इतना काम किया, इतनी बीमार होने के बाद कुछ बहनों की तो जान भी चली गई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर भी चलो हमने सोचा हमारा कर्म है, हम लोगों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी आप देखिए एक एएनएम के पास कितना काम है। सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाती है तो 4th क्लास बन जाती है, अपने हॉस्पिटल की खुद झाड़ू लगाती है। उसके बाद उसको मतलब कोई भी पेशेंट आता है उसकी खून की जांच खुद करनी है, उसकी टीबी की जांच उसी को करनी है, टीबी का डॉक्टर भी वही बन जाती है। कैंसर की जाँच करनी है, कैंसर का डॉक्टर भी वही है। उसके बाद में भी एड्स की जाँच करनी है, एड्स का भी डॉक्टर है। फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट देना है, पूरा जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है वो एएनएम को देना है। फिर एलटी का पूरा काम भी उसको दे दिया। इसके
बाद में भी सरकार की नई चिरंजीवी जितनी भी फ्लेक्सिबल योजनाएं आ रही हैं उन सबको धरातल से एएनएम ही उठाती है और एएनएम ऊपर तक लेके जाती है। और एएनएम को कहते हैं सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो क्या होता है पता है, व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे ही मेडिकल में से अगर एएनएम हमारी को हटा दिया जाए तो पूरा मेडिकल विभाग पैरालिसिस होकर गिर पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल तक जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सारी योजनाएं हमारी एएनएम के थ्रू चलती हैं। लेकिन फिर भी सरकार हमें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। 23 दिन से हमारी बहनें भूखी प्यासी बैठी हैं, कभी कोई बहन बेहोश हो जाती है। आज हमारी एक बहन परवीन बेहोश हो गई, उसका दर्द हमसे देखा नहीं गया, कितनी दूर हम पैदल चल के आए, लेकिन सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। आप ये सोच लो, जिस घर की औरत दुखी रहती है वो घर कभी नहीं पनपता। जिस राजस्थान सरकार में आज एएनएम त्राई कर रही है, हर औरत दुखी है, तो कम से कम हमारी हाथ जोड़ के गहलोत सरकार से ये वंदना है कि हमारी 3600 ग्रेड पे किया जाए, हमारा नाम परिवर्तन करें या ना करें, लेकिन हमारा पदोन्नति दी जाए। 3600 ग्रेड पे कर दो, हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। आप दीदी हमारी 8 महीना से पेमेंट ना है। कुछ लड़कियों की तो 8 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है। बताओ, जिसको 1 महीने पेमेंट नहीं मिलता उसका घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। लेकिन फिर भी 8 महीने के पेमेंट के बाद भी हमारी एएनएम काम करने में लगी हुई है। कुछ कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहाँ पर आज तक बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं, बेचारी पेड़ के नीचे वैक्सीनेशन कर रही हैं। आज हम एक दिन अगर किसी एएनसी का वैक्सीनेशन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो सरकार का नीचे से डॉक्टर हमसे पूछता है, वहाँ बीसी में हमसे सीएमओ साहब पूछते हैं। आज 17,000 औरतें हैं जिनका एएनसी पंजीकरण नहीं हुआ है। कुछ औरतों का तो सपना पेट में ही दब के रह जाएगा, क्योंकि हम जो फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं वो बच्चों को गर्भाधारण में मतलब बुद्धि विकसित करती है और उनका अवॉर्शन होने के लिए मदद करती है। हमारे 0 से 5 साल तक के बच्चे टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं, वो बच्चे छूट रहे हैं। अगर उनको टीबी का इन्फेक्शन हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी तो होगी जिम्मेदार, क्योंकि हमारी मुद्दों को 2 या 3 दिन में ही सुन लिया जाता है। तो ये हड़ताल हमारी आज 22-23 दिन तक ही नहीं चलती। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई औरतों को इतना मत दबाओ। अवैध हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, वारदात की कर रहे थे कोशिश, समय रहते पुलिस ने दबोचा। मिलती है तो कोई व्यक्ति कभी खड़ा नहीं। बीते 24 घंटे में सदर थाना पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 3 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों युवक के पास से 3 देसी कट्टे बरामद किए हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत थाने की अलग अलग टीमों का गठन कर दबिश की कार्यवाही की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि बीते 24 घंटे में पुलिस की टीम में 3 अलग अलग जगह पर कार्यवाही करते हुए 3 युवकों को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग जगह पर की गई कार्यवाही के बाद पुलिस ने आरोपी के साथ 3 अवैध देसी कट्टे बरामद किए हैं। पहली कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कोलारी थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ गांव के पास युवक अशोक पुत्र जगदीश के पास से अवैध हथियार बरामद किया है। वहीं दूसरी कार्यवाही में महाराजपुरा का रहने वाले युवक राममोहन पुत्र विजय सिंह के पास से भी 315 बोर का देसी कट्टा मिला है। थाना प्रभारी ने बताया कि तीसरी कार्यवाही के दौरान शिवनगर पोखरा का रहने वाला युवक राजेश पुत्र कमल सिंह भी मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही बकरियां चराने गए किसान पर किया जानलेवा हमला, पैर तोड़कर एवं फायरिंग करते हुए बदमाश फरार। हमारा मोबाइल नंबर है घटना से फैली दहशत।
4318। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव रोड़ली में मंगलवार को खेतों में बकरियां चराने गए बुजुर्ग किसान पर करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। हमलावरों द्वारा किसान का पैर तोड़ दिया है। परिजनों ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पूर्व में ही बदमाश फरार हो गए। बुजुर्ग किसान के पुत्र नेम सिंह ने बताया कि उसका पिता 65 वर्षीय दीवान सिंह गुर्जर पुत्र निहाल सिंह गुर्जर मंगलवार को खेतों में बकरियां चराने गए थे। पीछे से घात लगाकर गांव के मुकेश, अशोक, रविंद्र और हरकंद पहुंच गए। अपराधियों ने हथियारों की नोक पर बुजुर्ग पिता को खेत में पटक लिया। लामबंद होकर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमले कर दिए। हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौका वारदात से फरार हो गए। किसान की चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे अन्य किसान भी पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना परिजनों को दी। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर घायल अवस्था में किसान को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। किसान के एक पैर को तोड़ दिया है। किसान के पुत्र ने बताया घटना की रिपोर्ट मनिया थाना पुलिस को सौंप दी है। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमलावरों की पहचान हो चुकी है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया जिला अस्पताल पुलिस टीम को भेजा है। बुजुर्ग किसान का मेडिकल कराकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी में मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। भजन किसान दीवान सिंह एवं आरोपी पक्ष से पुरानी अदावत चली आ रही है। पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात के हर पहलू पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दशरथ, कहाँ के रहने वाले हो? राणौली। क्या मामला है? मेरे पापा सुबह बकरियाँ चराने गए थे खेत में, तो वहाँ के हरकंठ, मुकेश और अशोक और रविंद्र 4 जने आए, 2 और थे उनके साथ। उन्होंने आके पापा का एक पैर तोड़ दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। हम गए वहाँ लेने पापा को, तो फायरिंग करते रहे। पुलिस पहुँच गई। जब वो पुलिस को देख के भाग गए, तब हम पापा को उठा के लाए। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन का बाड़ी आगमन पर किया जोरदार स्वागत। इनकी चोटें कहाँ आई हैं? बाड़ी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन का मंगलवार को एक दिवसीय बाड़ी का दौरा रहा, जिनका नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव के नेतृत्व में चिलाचौन टोल टैक्स पर बाड़ी आगमन पर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव ने बताया कि राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन बाड़ी सरमथरा बसेड़ी के दौरे पर रही, जिनकी अगुवाई करने पहुंचे बाड़ी नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष निजामुद्दीन खान, विधायक प्रतिनिधि ब्रजेश परमार, सेवा दल की जिला अध्यक्ष स्मृति दीक्षित, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र मीणा खानपुर, भरत मीणा, सरपंच उमरेह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाखन सिंह यादव, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, विनोद कुमार शर्मा, रोहित मंगल, सुदामा कंसल, प्रवीण सिंगल, हजारी पहाड़िया, जसवंत सिंह कुशवाहा, साहिद खान, समीर खान, अजय मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंदरों का शिकार हो रहे भारद्वाज मार्केट निवासी रोशनी शिवहरे। बाड़ी में बंदरों के आतंक से भयभीत है कल्ला सरपंच वाली गली भारद्वाज मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी निवासी रोशनी शिवहरे ने बताया कि आए दिन घर के बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाएं बंदरों के शिकार हो रहे हैं, जिससे आमजन अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। कई बार मौखिक रूप से नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निवेदन किया गया, परंतु आज तक कोई कार्यवाही बंदरों को पकड़वाने के लिए नहीं की गई। आज मजबूर होकर सभी कॉलोनी वासी महिलाएं नगरपालिका बाड़ी पर पहुंचकर एक ज्ञापन बाड़ी के नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़वाने की कार्यवाही करवाने की कृपा करें, अन्यथा हमको नगरपालिका पर धरना देने को मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में रोशनी शिवहरे, सीमा शिवहरे, बिमला गर्ग, हेमलता बंसल, रूबी बंसल, अर्चना मंगल, स्वाति शिवहरे, सुशीला देवी, विद्या देवी, लक्ष्मी जिंदल, वंदना शिवहरे, पूनम शिवहरे, मंजू शिवहरे एवं कॉलोनी के महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। वीके गार्डन में उस्मानी समाज की बैठक हुई आयोजित। बैठक में सर्वसम्मति से फजलू चौधरी को निर्विरोध उस्मानी समाज का अध्यक्ष चुना गया।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित वीके गार्डन में उस्मानी विकास समिति बाड़ी द्वारा समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मंच का संचालन राजकीय प्रधानाध्यापक दिलीन खान द्वारा किया गया। वहीं बैठक में उपस्थित समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से उस्मानी समाज के अध्यक्ष पद के लिए स्थानीय फजलू चौधरी मेडिकल वालों के नाम लोगों के बीच रखा गया, जिस पर सभी ने सर्वमति से निर्विरोध रूप से फजलू चौधरी को उस्मानी समाज का अध्यक्ष चुना। इस मौके पर निर्विरोध चुने गए उस्मानी समाज के अध्यक्ष फजलू चौधरी मेडिकल वालों ने बताया कि समाज ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वह पूरी ईमानदारी के साथ सभी लोगों को साथ लेकर तन मन धन से निभाने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने समाज के लोगों का उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार जताया। बैठक में उस्मानी विकास समिति बाड़ी के अध्यक्ष इसाक चौधरी, गफूरा चौधरी, बिस्सू चौधरी, रज्जाक अध्यापक, इमरान खान एडवोकेट, इमरान टेलर, गफ्फार टेलर, सुल्तान फौजी, अहलुसीन रफीक, सैर खान, वहीद, शमसाद, बरकत, हमीद आदि उस्मानी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा करती है नफरत फैलाने की कोशिश, अमृता धवन। विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी सरमथुरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को आरडी मैरिज गार्डन में बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल वेरवा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य अतिथि अमृता धवन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा नफरत फैलाकर हमको बांटने की कोशिश करती है, इसलिए हमको इस बार सरकार दोबारा रिपीट करनी है। कार्यकर्ता सम्मेलन को वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारासर, मायाराम शर्मा, पूर्व प्रधान उदयवान सिंह, पूर्व प्रधान बद्री जाटव, उप प्रधान मातादीन गुर्जर, बद्री परमार, नेता पुरुषोत्तम शुक्ला आदि नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र कौशिक ने किया तथा विधायक खिलाड़ीलाल वेरवा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान शंकर सिंह प्रधान प्रतिनिधि बसेड़ी, दीनदयाल पाठक, सुभाष वर्मा, शशांक कौशिक, रामबली शर्मा, हेमंत शर्मा, रामकिशोर शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा थी वो तो पब्लिक ने नकार दी है और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा वो लोग पसंद कर रहे हैं। उन योजनाओं को घर घर ले जाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। आज मीटिंग हम लोग कर रहे हैं धौलपुर जिले में अलग अलग जगहों पे। आज मैं बैरवा जी के यहाँ कार्यक्रम में आई हूँ, अभी जिले की कांग्रेस की मीटिंग है उसमें भी सब पहुँचेंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं को यही डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि आप लोग ये इंश्योर करें कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, कोई वंचित ना रहे और कोशिश करें कि जनता के बीच में जाकर उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं उसको सुनने का काम करें। सरकार ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी करी थी, तब भी सरकार ने यही कहा था कि हम 1000 का नोट बंद कर रहे हैं और 2000 का ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा। काला धन देश में कई गुना बढ़ गया, लेकिन 2000 नोट आने से वो कम नहीं हुआ। विदेशों के स्विस बैंक में काला धन आज भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री स्विस बैंक से पैसा अभी तक लेकर तो आए नहीं है। तो सरकार ये इकोनॉमी वाइज जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है बिल्कुल सर से इनका दिमाग चलता ही नहीं है और इन लोग को आइडिया ही नहीं है कि देश को कैसे चलाना है। जब सुबह उठते हैं मन करता है वैसी योजनाएं चला देते हैं, वैसी बंद कर देते हैं। लोग परेशान होते हैं, लोगों को दुविधा होती है, लोगों को पीड़ा होती है जब इस तरीके से कोई नई योजना आती है जिसका कोई सर पैर नहीं है। आम जन परेशान होता है। धौलपुर जिले में संचालित एक निजी नर्सिंग होम में चिकित्सक से रुजगारी में 10 लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किए जाने पर आज चिकित्सकों के एक डेलीगेशन ने जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार से मुलाकात की और पूरे मामले में पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली को लेकर पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम की जमकर सराहना की और एसपी कार्यालय में एसपी मनोज कुमार को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित की गई कार्यवाही से बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसके अलावा आमजन में भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर जमकर तारीफ हुई। दरअसल 5 दिन पूर्व एक युवक ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए डॉक्टर सुमित मित्तल को एक पत्र भेजकर रंगदारी के रूप में 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद चिकित्सक सुमित मित्तल ने इसकी प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनोज कुमार ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जल्द से जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के तुरंत एक्शन से चिकित्सकों ने पुलिस कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की, जिसके चलते एसपी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया गया। सरमथुरा के वरोली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाएं झुलसी, 3 महिलाओं की हालत नाजुक। देर शाम कुएं पर पानी भरकर वापस लौट रही थीं महिलाएं। मंगलवार देर शाम को सरमथुरा थाना क्षेत्र के गांव वरोली में अचानक मौसम बिगड़ने से कुएं से पानी भरकर लौट रही महिलाओं के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाएं झुलस गई। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। 5 महिलाओं को सरमथुरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन 3 महिलाओं की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर किया है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में मंगलवार देर शाम अचानक मौसम ने करवट बदल ली। तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसी दौरान आसमान में बिजली धड़कने लगी। सरमथुरा थाना क्षेत्र के गांव वरोली में करीब 1 दर्जन महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई थी। पानी भरकर महिलाएं वापस घर लौट रही थी, लेकिन तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली महिलाओं पर गिर गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 वर्षीय राम दुलारी पत्नी गुमान सिंह मीणा, 28 वर्षीय राजकुमारी पत्नी राकेश मीणा, 25 वर्षीय नीतू पत्नी ओम प्रकाश मीणा, 22 वर्षीय रवीना पत्नी करैया लाल मीणा एवं 40 वर्षीय कमलेश पत्नी बहादुर मीणा झुलस गईं। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। झुलसी हुई अवस्था में 5 महिलाओं को ग्रामीणों ने नजदीकी सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन 3 महिलाओं की गंभीर हालत होने के चलते चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर किया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि 3 महिलाओं की हालत बेहद नाजुक है, जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर रेफर कर दिया। उन्होंने बताया 2 महिलाओं का CCS पर उपचार चल रहा है। उधर घटना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया झुलसी महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपखंड प्रशासन की टीम भी जांच करके मौके पर पहुंच चुकी है। 1 सप्ताह पूर्व भी हुआ था आकाशीय बिजली गिरने का हादसा। 1 सप्ताह पूर्व बसेड़ी एवं कंचनपुर थाना इलाके में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई थी। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सातपुरा में 20 वर्षीय युवक अंशुल की झुलसकर मौत हुई थी। वहीं कंचनपुर थाना इलाके के गांव पूटपुरा में 22 वर्षीय चिराग आकाशीय बिजली गिरने से हादसे का शिकार हुआ था। 5:30 बजे से घर से पानी भरने के लिए निकल गए थे और पानी भर लिया और वहाँ पे वर्षा लग गई। इस कारण मतलब वहाँ पेड़ के नीचे दब गए तो वहाँ पे बिजली गिर गई। हम 5 बजे हो गए। क्या हुई थी? पानी भरने गए थे। अच्छा, कितने लोग थे आप? 5 थे। अच्छा, हाँ भाई साहब, क्या घटना हुई थी? अरे घटना ये हुई थी कि ये 5 और 2 बच्ची और 3 औरतें थी। पानी भरने के लिए कुएं पे गई थी, तो कुएं पे एकदम वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू होते ही ये एक साइड में खड़ी हो गई। साइड में खड़ी हो गई तो एकदम बिजली गिरी है। बिजली गिरी है तो सब घायल हो गई हैं। इनमें 2 की स्थिति कंडीशन खराब है, इनको बाड़ी रेफर कर दिया गया है और 3 यहाँ पर एडमिट है। कौन से काम की घटना है? बरौली की घटना है, कुएं पर। ठीक है। 4.5 लाख रुपए में बेची 7 साल की मासूम बालिका को पुलिस ने किया दस्तयाब। मोबाइल पर गेम खेलती शादीशुदा अवस्था में पाई बालिका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मनिया थाना इलाके के गांव में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। थाने इलाके के एक व्यक्ति द्वारा ही 7 साल की बच्ची को एक अधेड़ व्यक्ति को 4.5 लाख रुपए में बेचा गया। मुखबिर की गुप्त सूचना पर मंगलवार शाम को पुलिस ने बालिका को आरोपी के घर से दस्तयाब कर लिया और एक आरोपी को भी पुलिस ने राउंड अप किया है। सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया कि स्थानीय मनिया थाना पुलिस को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना मिली कि 7 साल की बच्ची का विवाह किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम का गठन कर गांव विरजा का पुरा पहुंचे। उन्होंने बताया गांव के बाहर सुनसान स्थान पर एक घर बना हुआ था, जहां 7 साल की बच्ची खेलती हुई पाई गई।
बच्ची के हाथों में मेहंदी लगने के साथ पैरों में बिछुआ एवं मांग भी भरी हुई थी। बालिका मोबाइल पर कार्टून का गेम खेल रही थी। उन्होंने बताया, बालिका को कब्जे में लेकर पूछताछ की गई तो बताने में बालिका असमर्थ रही थी। 7.5 लाख में हुआ सौदा। सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया कि 7 साल की नाबालिग बच्ची का पिता ने 7.5 लाख रुपए में अधेड़ के साथ सौदा किया। पिता द्वारा बेटी की अपील के साथ शादी की गई। बच्ची इतनी अबोध है कि उसको अभी तक शादी के बारे में पता तक नहीं है। पुलिस पूछताछ में बच्ची घटना के संबंध में कोई भी जानकारी बताने में असमर्थ रही। उन्होंने बताया, बालिका को दस्तयाब कर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ मानव तस्कर विरोधी एक्ट में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। पूरे मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने को अंजाम दिया जाएगा। आज 23 तारीख को हमें लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि मनियाल इलाके में ग्राम बिरजापुरा है, वहाँ पर एक बुजुर्ग का परिवार है जहाँ पर उन्होंने एक छोटी बच्ची को कहीं से खरीद के लाया है और शादी उसकी परिवार में कहीं कर दी है। सूचना काफ़ी गंभीर थी। इस पर मैं और थाने की टीम लेकर गए वहाँ पर बिरजापुरा में। देखा तो खेतों में बने मकान पर एक ये परिवार रहता था, महेंद्र सिंह का, जिसमें कि तलाश किया तो और बच्चों के साथ में एक छोटी बच्ची मिली है वहाँ पर, जिसके पैरों में मेहंदी, हाथों पैरों में मेहंदी थी और बिछी वगैरह थी। तो उसके बारे में पूछा तो वो बता नहीं पाया कि लड़की कौन सी है। बाद में पूछा तो बताया कि इस लड़की को हम 4.5 लाख रुपये में बिचौला से सुल्तान के यहाँ से खरीद के लेके आए हैं। और ये परिवार मूलतः MP का था जो खरीद के लेके आया है और कुछ साल पहले यहाँ आके बसा हुआ था MP से। और इन्होंने इस बच्ची को 4.5 लाख रुपये में सुल्तान जो इसका फादर था इसको दे के, और 21 तारीख को महेंद्र का बेटा भोपाल सिंह है जो कि करीब 28-30 साल का है, उससे इन्होंने गुपचुप शादी कर दी। बच्ची की उम्र करीब 7 साल थी। वो अभी समझ नहीं रही थी। वो अपने मोबाइल पे वीडियो गेम वगैरह देखी। उसको पता नहीं कि मेरी शादी भी हो गई एक 28-30 साल के आदमी से। तो इस बारे में फिर उस लड़के को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस की तरफ से, SI की तरफ से एक FIR दर्ज करी थाने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और अन्य धाराओं में। इस पर प्रकरण दर्ज करने के बाद में इसका पूरा पता करेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, खरीदने में, बेचने में, कौन बिचौलिया है, शादी जिससे हुई उसको भी कानून की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने सरपंच प्रतिनिधि को मारी गोली। चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव धुरवास बालाजी मंदिर पर आज मंगलवार को दर्शन करने गए सरपंच प्रतिनिधि को आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने लामबंद होकर हमला कर दिया। हमलावरों ने सरपंच प्रतिनिधि की जीप को क्षतिग्रस्त कर उसे गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सरपंच प्रतिनिधि गोली लगने से गंभीर घायल हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल सरपंच प्रतिनिधि को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घायल सरपंच के पर्चा बयान लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घड़ी सुक्खा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि केशव गुर्जर पुत्र मोहन सिंह गुर्जर लालोनी गांव में रहते हैं और आज मंगलवार को सरपंच प्रतिनिधि अपने मित्र के साथ जीप में सवार होकर नजदीकी गांव धुरवास बालाजी मंदिर पर दर्शन करने गया था। जीप को मंदिर के पास खड़ा कर सरपंच प्रतिनिधि अपने मित्र के साथ जैसे ही मंदिर परिसर में घुसने लगे तो पीछे से घात लगाकर 3 बाइकों से पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने सरपंच प्रतिनिधि की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसे गोली मारकर फरार हो गए। सरपंच प्रतिनिधि गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मंदिर के पास हुई फायरिंग से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने घटना की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी। कंचनपुर थाना SHO हेमराज शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमलावर मौके से फरार हो चुके हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के सामने आया है कि घायल सरपंच प्रतिनिधि केशव गुर्जर और हमलावरों में चुनावी रंजिश चली आ रही है। हमला कुख्यात डकैत ओमबीर उर्फ लादेन के इशारे पर हुआ है। ओमबीर उर्फ लादेन जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल रहा है। हाल ही में जेल से जमानत पर छूट कर आया था। सूत्रों से मिली जानकारी ओमबीर उर्फ लादेन के इशारे पर ही हमलावरों द्वारा हमला किया गया है। क्या मामला हुआ है? करीब 11 बजे घटना है।
केशव पुत्र मोहन सिंह जाति गुर्जर निवासी लालोनी अपने घर से प्रवास बालाजी गया था। वहाँ पर सीधे गांव के आपराधिक प्रवृत्ति के ओमवीर, फुलादेन, समंदर और भी करीब 8-10 आदमियों की बता रहा है मौलिक तौर पर। वहाँ आए और उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की, गोली मारी और भाग गए। उसके सिर में गोली लगना बताता है, जिसको तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल धौलपुर लेकर आए हैं, जिसको ट्रॉमा वार्ड इमरजेंसी में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज जारी है। चुनावी रंजिश थी। हमारा पूरा प्रधान जो पूरा उसने योजना बनवा के पूरा काम करवाया है। जो भी था छाया ले लेते भाई, जैसा ला देने, उसके जो बॉडीगार्ड है राम निवास, और उसका सरोजन का नाती था सौरभ सरोजन, और समुद्र का भाई रामराज, लादेन का छोटा भाई जो अभी जेल से आया है ढेवा, और 2-3 व्यक्ति। और गोली किसने मारी है? गोली किसने मारी थी आपको? गोली उसने मारी थी सरोजन ने।